हेलो स्टूडेंट्स, आपका एनविजय ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.6 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टडी करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पार्ट में। कहा गया रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तो कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी टोटल दूरी इसको 300 किलोमीटर तय करना है, जिसमें से कुछ दूरी जाती है रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी जाती है बस द्वारा। फिर अगला कहा गया है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। दूसरी कंडीशन दिया गया है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। यानी पहले कंडीशन में 4 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे प्लस 10 मिनट समय लगेगा। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बच्चों, रेलगाड़ी जो चाल है वो आपकी कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की चाल मान लेते हैं वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पहली कंडीशन कहा गया रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी आपकी 60 किलोमीटर है, तो बस द्वारा कितना चली जाएगी, 300 माइनस का 60 कितना आएगा, 240 किलोमीटर बस द्वारा यात्रा करती है। तो आते हैं फर्स्ट कंडीशन में। प्रथम शर्त से, ठीक, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, रेल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी आपकी है 60 किलोमीटर, बस द्वारा चली गई दूरी 300 माइनस का 60 आ जाएगा 240 किलोमीटर बच्चों आ जाएगा। तो कुल समय कितना हुआ जा करके, कुल समय तो चली गई दूरी बटे 4, यानी कि हम पहले निकालेंगे रेलगाड़ी द्वारा जो 60 किलोमीटर है दूरी तय करने में लगा समय, और प्लस बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है ना। तो रेल गाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय प्लस बस द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, ठीक बच्चों। देख कुल समय कितना है आपका, 4 घंटे है। रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है आपकी 60 किलोमीटर, और चाल है रेलगाड़ी की x, प्लस बस द्वारा, तो बस द्वारा चली गई दूरी है 240, ठीक, और बस की जो चाल दे रखी है वो कितनी है, y है। अब दोनों पक्षों में 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग चला जाएगा, आपका आ जाएगा 1, यहाँ 4 से भाग करेंगे आ जाएगा 15 बटे x, 4 छंग 24, 60y, ठीक। अब मान लेते हैं, माना 1/x बराबर p और 1/y इक्वल टू q। अब यहाँ मान रखेंगे आ जाएगा आपका 15p और प्लस 60q इक्वल टू 1, यानी कि 15p प्लस 60q माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका एक समीकरण बन गया है। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं, तब ये
शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं ताकि नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चों आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन ये है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष जो है बस यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त से रेल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी है आपकी 100 किलोमीटर और बस द्वारा चली गई दूरी बराबर 300 माइनस का 100, तो आपका आ जाएगा 200 किलोमीटर जो है दूरी वो बस द्वारा चली गई है। अब इसमें कहा गया जो समय लग रहा है वो 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो आते हैं कुल समय बराबर दूरी बटे समय, फिर वही रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय प्लस बस द्वारा दूरी तय करने में लगा समय। तो बच्चों यहाँ पर 4 घंटे आपके लग रहे थे, समझ में आ रहा, और 10 मिनट अधिक लग रहे थे, वो भी मिनट, यानी कि 10 मिनट है, मिनट को घंटा बना लेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4 + 1/6। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी आपकी है 100 है, यहाँ 100 रख देंगे, और जो आपकी जो है चाल है वो x है। बस द्वारा चली गई दूरी आपकी ये 200 दिया गया है बटे y। हल करेंगे एलसीएम लेके, 24 24 से 25, 25 बटे 6 बराबर 100 बटे x प्लस 200 बटे y। तो बच्चों देखिए जो अंश है ना वो 25 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 25 से डिवाइड करेंगे, 25 का नाम 25, 25 बटे 6, 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 6 का इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको कितना आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 1 बचेगा, 6 24 बटे x 48 बटे y। ठीक बच्चों, अब देखिए 1/x इक्वल टू क्या माना था p, 1/y इक्वल टू क्या माना था q। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24p + 48q इक्वल टू 1, यानी कि 24p + 48q - 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। तो यहाँ पर 2 समीकरण आ गए, एक पहले निकला था, ये दूसरा निकला था। अब इन दोनों समीकरणों को वर्ग गुणांकन द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए तब तक। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग, हमारे पास 2 समीकरण आपके मिल गए, 15p + 60q - 1 इक्वल टू 0, और दूसरा है पर 24p + 48q - 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग वर्ग गुणांकन द्वारा हल करेंगे, बहुत आसान होगा। देखिए यहाँ पर p q ये अचर राशियाँ हैं और 1, और p गुणांक 15 24 से लिखा हुआ है, 48 यहाँ पे है, और कॉस्ट में माइनस का 1 है। अब जैसा हम जानते हैं p का वैल्यू निकालना है, तो p के जो नीचे टर्म्स हैं उसको हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे ऐसे। ठीक बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -60, फिर आगे बीच में माइनस, और 48 माइनस प्लस का 48 हो जाएगा। इसी प्रकार q और इसी प्रकार 1 का आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो p अपन -12 इक्वल टू -q बटे 9 बराबर 1 बटे -720 आ जाएगा। अब देखिए जो पूरी संख्या है बच्चों यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, किससे डिवाइड हो जाएगी, -3, -3 डिवाइड करेंगे तो आएगा p बटे माइनस प्लस 3 चौक 12 इक्वल टू, और ये माइनस प्लस हो जाएगा q बटे 3 3 9 बराबर 1 बटे 240 आ जाएगा।
अब पी वैल्यू निकालना, तो प्रथम और थर्ड टर्म लेंगे तो P/4 इक्वल टू 1/224, तो P बराबर 4 से काटेंगे, 4 से 24 60 आ जाएगा। अब जानते हैं 1/x इक्वल टू है आपका P दिया है, तो 1/x P की वैल्यू बटे 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाए x बराबर 60 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी रेलगाड़ी की चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। अब हम सेकेंड और थर्ड टर्म लेंगे तो Q/3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/240, क्रॉस 3 से काटेंगे 240 को, आ जाएगा Q बराबर 1/80 आ जाएगा। और हम जानते हैं जो माना है हमने 1/P इक्वल टू Q, तो यहाँ पर 1/Y Q की वैल्यू निकली है आपकी 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आ गई Y की वैल्यू 80 आ गई। यानी कि बस द्वारा चली गई, बस द्वारा जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि क्या निकला, रेलगाड़ी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो बस की चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अब शॉर्ट स्क्रीन की ले सकते हैं ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।